जिस दुनिया में जितने सारे समस्याएं हैं, शॉर्ट वीडियो लेते रहना, 57 मिनट 57 सेकंड। जितने इस देश में समस्याएं हैं, जो जो समस्या जानते हो, क्या क्या समस्या जानते हो? मन का विचलित है, धन का समस्या, और क्या समस्या? सांसारिक पीड़ा, सामाजिक पीड़ा, और क्या जानते हो? और क्या समस्या? धन, परिवार, विश्व ब्रह्मांड इतना बड़ा चला गया, सब में अंदर एक ही प्रश्न आया, धन और परिवार। क्या यही संसार है? कलयुग में यही है। ठीक है, तो क्या आप धन और परिवार से चल जाओगे? नहीं, सामाजिक भी चाहिए। चलिए, फिर आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं? खाद्य का समस्या, और बोलो। मन विचलित होने का समस्या तो बोल चुके हो, 2 बार बोल चुके। क्या क्या समस्या जानते हो? धरती में क्या क्या समस्या है जिसके लिए हम सब पीड़ित हैं? रिसोर्स कहाँ मिलता है, नहीं जानते, ये समस्या है। ठीक, सबसे बड़ा यही समस्या है कि हमें समस्या पता ही नहीं, तो समाधान कहां से ढूंढेंगे? जब हमें समस्या के बारे में पता नहीं तो समाधान कहां ढूंढें और क्यों ढूंढें? धरती का सबसे बड़ा और आवश्यक चीज क्या, जो नहीं होने से नहीं जी सकते? खाद्य। ये समस्या नहीं है? कोई बोला खाद्य समस्या? तुम एक ही पंडित ना, बाकी सब तो गधे। खाद्य समस्या, रोटी। तुम जो वस्त्र पहने हो, क्या ये पहनना चाहिए? है? नहीं, भारतीय तो चलो वो तो बहुत हायर बात हो गया। क्या तुम खादी और कॉटन पहने हो? क्या भारतीय तुम पहने हो? क्या ये वस्त्र पहनने से शरीर का ऊर्जा घटता है या बढ़ता है? ये जितने भी गार्डन ग्लेवर्स, नॉन सिलिकॉन, पॉलिस्टर, और ये चाइना कपड़ा, और ये जो भी कपड़ा है, मिसिन लूम, विदेशी कंपनी का कपड़ा, मल्टीनेशनल का कपड़ा, बड़े बड़े कंपनियों का कपड़ा, जिससे हमारे देश के सामान्य जो तंत्र है, जो तंती समाज है, आज एक समय में तंती समाज सबसे ज्ञानी और सबसे धनी हुआ करता था। कभी चले जाना बलांगीर साइड में, मेहर, तंती, दास, इस प्रकार के जितने सारे समाज हैं जो तंत कपड़ा बनाते थे, आज लाले पड़ गए हैं उनके पास। और आप जो कपड़ा पहन रहे हो, ये कपड़ा से सबसे ज्यादा हानि क्या है? आपके आयु का क्षीण होना, आप सबसे ज्यादा महामूर्ख बनना, परम मूर्ख बनना, गजमूर्ख बनना, महामूर्ख बनना, मूर्खाधिराज बनना। बोले कपड़ा से ये मूर्खता का क्या संबंध है सर? कपड़ा तो सब पहनते हैं, देखो बढ़िया मिलता है, इंदिरा टेक्सटाइल में 5,000 का एक ठोक ऐसा टी शर्ट मिल जाता है। आप तो ये 200 रुपया वाला पहने हो, आप बेवकूफ ना हम बेवकूफ? हम तो कच्छोटधारी, लंगोटधारी चड्डी पहन लेते, 60 रुपया में, 100 रुपया में मिल जाता है लॉक्स वाला। आप लंगोटधारी हो, आप बेवकूफ या हम बेवकूफ? एक्चुअली मूर्ख कौन? जो बड़े बड़े कंपनी का ड्रेस पहनता है, कोट बूट सूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहनता है, वो मूर्ख? या हम जैसे लोग जो धोती और ये सब पहनते हैं, हम मूर्ख? क्यों पहनते हैं ये सब? तुम बोलोगे मेरा बीबी उग्र है, क्रोधित है, तुम्हारा बेटा छोटे छोटे बात में गुस्सा हो जाता है,
पटरी खाता नहीं है। किसी को उग्र बनाना है, क्रोधी बनाना है, क्षणकोपी बनाना है, बेवकूफ बनाना है, तो क्या करना चाहिए उसको? टाइट ड्रेस दे दो, विदेशी कपड़ा दे दो, टेरिलिन, टेरिकॉटन, क्या क्या सब है ना, गार्डन ग्लिबर, फ्लेक्सी और इलास्टिक वाला कपड़ा, जीन्स, टॉप और चाइनीज लूम, ये सब वो क्या बोलते हैं, ये सब प्लास्टिक कपड़ा, ये सब को जलाने से प्लास्टिक का स्मेल आएगा। ये तुम्हारा चीज है, जलाओ तो उसमें प्लास्टिक का स्मेल आएगा। तो जो कपड़ा प्लास्टिक से बनते, सेलुलोज वगैरह इत्यादि, जो भारतीय प्राकृतिक ऑर्गेनिक रुई और कपास से नहीं बनते, ऐसा वस्त्र जो भारतीय एटमॉस्फेयर में, जिसको हम लोग प्योर खादी बोलते हैं, उसके नीचे कोई भी वस्त्र आप पहनते हो तो आप उग्र बनते हो, आपके प्राण शक्तिहीन हो जाते हैं, आपके शरीर में रोग बनते हैं। कैसे पता चले? कोई भी कपड़ा ले लो, इस कपड़ा को ऐसे बाल में रगड़ो और ऐसे दिखाओ, क्या होगा? अगर कोई भी कपड़ा पहनते हो, अगर तुम्हारे रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते हैं तो वो वस्त्र कदाचित नहीं पहनना चाहिए। और सिंथेटिक आर्टिफिशियल कलर वाला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। पहनते हो कि नहीं? तो तुम्हारे अंदर दुर्बुद्धि, उग्रता, क्रोध, हड़बड़ी, स्ट्रेस, टेंशन, एक्सेसिव थॉट, एक्सेसिव ट्रैफिक इन माइंड आएगा या नहीं आएगा? भारतीय परंपरा में कहा गया ढीला ढीला पहनो, हवादार पहनो। तुम ऐसे ऐसे लड़का लड़की देखोगे 24 घंटा अंडरगारमेंट, चड्डी पेंटी पहन के घूमते हैं, ब्रा पेंटी इत्यादि पहन के घूमते हैं। क्या होगा उससे? जिस जगह को, जिस अंडर पार्ट्स को, गुप्तांग को, अष्टम स्थान को जितना खुला रखोगे उतना उतना ऊर्जा बढ़ेगा, मूलधार चक्र में ऊर्जा बढ़ेगा। लेकिन तुम उसको दिन रात 24 घंटा इलास्टिक लगा के, इधर से इलास्टिक, इधर से इलास्टिक, इधर से इलास्टिक, इधर से इलास्टिक, इधर से इलास्टिक दबा के एकदम ब्लड सर्कुलेशन होने नहीं देते हो, क्या होगा? प्राण वायु, प्राण संचार सही से होगा क्या? जब ब्लॉक होगा तो क्या बोलते हैं? ठहरा पानी, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है, पांव मिले चलने के खातिर, पांव पसारे मत बैठो, आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तो तुम ये सब अंडरगारमेंट इलास्टिक वाला, प्लास्टिक वाला, रस्सी वाला बांध के बैठोगे तो उस जगह में प्राण वायु बढ़ेंगे या घटेंगे? और अगर प्राण खत्म हो गया और तुम गाड़ी चला नहीं पाओ और बुढ़िया तुम्हें लात मारे और तुम्हारा मशीन खराब हो जाए, तो ऐसा वस्त्र पहनना चाहिए? तुम मूर्ख हो या हम मूर्ख हैं? और जानते हो जितने सारे महिलाओं का अष्टम स्थान में सिस्ट होना, ट्यूमर होना, ऑपरेशन कराना, कहां से आया? 1960 से पहले कुछ कंपनी इंडिया में रिसर्च किए क्या बेचेंगे बोल के, कई सारे कंपनी, नाम लेना नहीं चाहता हूं फिर वीडियो बैन हो जाएगा, जिनका सबसे ज्यादा अंडरगारमेंट बाजार में चलता है। और उनको पता चला कि इस देश का महिलाएं अंडरगारमेंट नहीं पहनती, जरूरत नहीं, गर्म देश है, यहां धूप होने से शरीर फूलता है, तो बोले चलो हत्ती को चड्डी पहनाएंगे। तो ढूंढा कि यही लोग बेवकूफ हैं। उनको फिर बताया कि देखो ये सब पहनोगे तो तुम्हारा सुंदरता बढ़िया रहेगा, सब खड़ा खड़ा रहेगा, तुम्हारा पति दूसरा कहीं मुंह नहीं मारेगा। तो उनको पहनाया गया। 1960 से लेके 90 का दशक आते आते सबसे ज्यादा महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर का ऑपरेशन होने लगा, सिस्ट होने लगा। उससे पहले का देखो रेट ना था, आपके दादी नानी का रेट पूछ लो, लेकिन 90 के दशक के बाद सबसे ज्यादा शुरू हो गया। आज ऐसे एडिक्शन हो गया है कि नहीं पहने तो उनको नंगा नंगा लगता है। क्यों पहनोगे? क्या कारण है? तुम्हारा मशीन झूल रहा है? तो ये समस्या नहीं है।
सोचो, इधर से इलास्टिक लगा दिया, इधर से इलास्टिक लगा दिया, यहां खून का संचार ठीक से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जहां प्राणवायु रक्त संचार नहीं होगा, मशीन दुर्बल होगा कि सबल होगा? तो पहन के बेवकूफ बनते हो कि नहीं? ये समस्या है कि नहीं? कभी जानते हो कि ये समस्या था जिंदगी में? कभी सुने हो किसी से? सुने हो पंडित जी? अरे महाराज, जवान गबरू, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, इतना ही सुना। अभी समझ में आ रहा है? तुम्हें समस्या क्या है ये भी जानने नहीं दिया जाता है आज के डेट में, कि देश के साथ समस्या क्या है तुम्हें नहीं पता। तुम कभी जानते थे क्या कि एक मां का पेट में 6 महीना का बच्चा पैदा करके उसको मार दिया जाता है और तुम्हें खिलाया जाता है दवाई के रूप में और कई सारे इनग्रेडिएंट्स के रूप में, मल्टीविटामिन में मिलाते हैं। अरे बेवकूफ, तुम जिस बिस्कुटा को खाते हो, मिक्सचर को खाते हो, और प्रोटीन के नाम पे और विटामिन के नाम पे जो लिक्स पाउडर खाते हो, जितने सारे इस प्रकार के चॉकलेट्स आते हैं, उसमें जो केमिकल कंपोजिशन लिखा जाता है, जानते हो कहां से आता है? किस जगह से आते हैं? कुछ यू हैव एनी आइडिया? सुनोगे ना तो जमीन के नीचे से पैर हिलट जाएगा। कौन सा देश बना रहा है और कैसे उसको अमरफस क्रिस्टल में कन्वर्ट करके तुम्हारे बिस्कुटों में डाला जाता है, और बिस्कुटों में ग्रीन लेबल लगा दिया जाता है कि ये प्योरली वेजिटेरियन है, तुम खाते हो। इसकी ये सब लंबा तर्क का विषय है, किसी दिन बात करेंगे, मेरा वो लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य इतना है कि तुम्हें शॉर्ट बनाते रहो, बंद मत करो। 57 जितने सारे समस्याएं हैं गिन लो। स्वास्थ्य समस्या, खाद्य संकट, खाद्य में जहर, पानी में जहर, गौ हत्या, वस्त्र कपड़ा, जो घर बनाते हो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, जो कल तक मिट्टी में बनता था अभी फ्लाई ऐश में बन रहे हैं। भ्रूण हत्या, तुम्हारा बहन या बेटी को शादी कर दिया और शादी टूट गया, भाग के आ गई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, घर वाली बाहर वाली, रोग, शत्रुबाधा, अहंकार, और सबसे बड़ा बीमारी प्रोकास्टिनेशन, नहीं करने का इच्छा, आलसीपना। चौथा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हम बड़ा नीति जिसको बोलते हैं। हम सब जानते हैं, हम ज्ञानी, बाकी सब महामूर्ख, परम मूर्ख, गधा, मैं नॉलेजियस, मुझे फॉलो करो, मुझे को मानो, नहीं मानो तो झगड़ा करें, सिंग लगा के तेरा सिंग मेरा सिंग सब बैठते हैं। ये आपको लगता होगा कि हम नहीं, किसी और को बोल रहे हैं। ये बीमारी मेरे को भी है और सबको भी है। परसेंटेज किसका कम है, किसका? और जो ज्यादा बेवकूफ और मूर्ख उसके अंदर ये ज्यादा है कि हम ही हम हैं, बाकी गम कोई गम नहीं है। एक प्रकार का साइको बीमारी है ये। उनको अंदर से लगता है कि हम ज्ञानी आदमी, बाकी सब बेवकूफ। हम जो जानते हैं सही जानते हैं, और हमारे बिना तो कुछ चलता नहीं है। हमसे ही सब ज्ञान लेके काम करते हैं, हम ही पावरफुल आदमी, हमको सब मानो, हम जैसे बोलते जैसे नचाएं तुम नाचो, ऑर्डरिंग कैपेसिटी। ये सारे समस्याओं को अगर गिनते जाएं तो शायद 5-6 दिन लग जाएगा। ये जितने भी समस्या, एक बात बताओ, तुम्हारा बच्चा या तुम स्वयं जो जवान लोग हो, स्कूल कॉलेज में पढ़े थे? क्यों पढ़े थे? क्यों पढ़ाई किए हैं? क्या सीखा तुम स्कूल कॉलेज से? क्या सीखा? यही कि शेयर सट्टा लॉटरी जो है, यही कि नौकर बनना है? क्या सीखा पढ़ाई से? कितना साल पढ़ा कॉलेज में? अच्छा, स्कूल में पढ़ा, कॉलेज नहीं पढ़ा तुम? अच्छा, तुम कॉलेज पढ़ा, इंजीनियरिंग कॉलेज किया, डिप्लोमा किया, डिग्री 4 साल पढ़ा। ऑल्टरनेटली पढ़ लिख लेने के बाद क्या हुआ? बेकारी समस्या बढ़ा कि घटा? बीमारी, बेरोजगारी, गद्दारी, हैवान, बेईमान, शैतान, बढ़ाना।
तो ऐसा शिक्षा पद्धति, जिस शिक्षा पद्धति से तुम लोग को आउटपुट, फ्रूट्स, रिजल्ट, जो आज बीमार, बेकार, गद्दार, हैवान, बेईमान, शैतान बन के घूम रहे हैं। कोई कोशिश किया आईएएस, आईपीएस या कोई और सरकारी नौकरी या रेलवे कोशिश किया, नहीं हुआ तो हताश, उदास, निराश, विनाश। फिर भी तुम जानते हो कल तुम शादी करोगे तो तुम्हारे बच्चों को लेके उसी स्कूल में ठूसोगे, पढ़ ले बेटा, +2 मैट्रिक, कॉलेज, डिप्लोमा, डिग्री। जब तुम पढ़ के कुछ उखाड़ नहीं पाए, तुम अपने बच्चों को छेड़ रहे हो वहां। हर मां बाप को पता है कि आज नौकरी का संभावना 100 में से मात्र -1-2% है। 100 आदमी अगर देगा तो -1-2% पाया तो पाया, नहीं तो नहीं पाएगा। और सरकार के पास नौकरी नहीं है। सरकार अपने बड़े बड़े फार्म्स को ऑलरेडी प्राइवेटाइज कर दिया है, कंप्लीट। रेलवे बिकने के कगार पे है, भारत दूरसंचार निगम, रेल टेलीफोन नहीं है बोलने से छटाई, रेलवे, ऑयल सेक्टर छटाई। गवर्नमेंट में तुम अभी आरआई और अमीन और तहसीलदार के पीछे भी जाओगे तो वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल। स्कूल के मैक्सिमम टीचर कॉन्ट्रैक्चुअल। छोड़ दो राउरकेला स्टील प्लांट जो सबसे रिस्क जोन है, वहां आज करीब 10-12 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। प्राइवेट आदमी को घुसाओ, क्योंकि एक वर्कर को पेमेंट या एक इंजीनियर को पेमेंट देने में जितना पैसा लगता है, उसमें उसी पैसा में 20 कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर रखा जा सकता है। 20 लेबर रहेगा। मर्जी हुआ एक लात मारा और भाग तू कल सुबह। ना तुमको टीए देना, ना डीए देना, ना एलटीसी देना, ना एलएलटीसी देना है, ना तुमको कोई फैसिलिटी देना है, ना पेंशन देना है, ना मेडिकल का टेंशन, कुछ नहीं। एवरीथिंग प्राइवेटाइज्ड। उस कंडीशन पे तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? और उस पढ़ाई का मूल्य क्या है तुम्हारे बच्चा को जो स्कूल भेजोगे तो? शिक्षा पाके भिक्षा मांगे, जुग जन खाए ठोकर आज, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। उसी शिक्षा पद्धति के भरोसे में बैठे हो कि शायद मुझे कल कोई एक नौकरी किसी प्राइवेट में मिल जाएगा। गुरुजी कुंडली देखो, नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है? गुरुजी हम क्या करेंगे? हमको क्या करना है ये बता दीजिए। कौन सा कैरियर ढूंढना है? कौन सा कैरियर ढूंढोगे? प्राइवेट में 240 रुपए में माथा ठोको जाके और अपना पूरा जवानी बर्बाद कर दो, बुढ़ापे में पेंशन भी नहीं मिलेगा, और इंडस्ट्रियल और वर्कलोड, वर्कफील्ड, कोई भी, तुम ऑफिस में भी काम करते हो तो वहां बहुत पॉल्यूशन है, तुम्हें नहीं पता। तुम खाली देखते हो कि राउरकेला स्टील प्लांट फैक्ट्री में पॉल्यूशन है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जिस कंप्यूटर लैपटॉप वाला बड़े बड़े कमरा में सेंट्रलाइज एसी लेके के काम कर रहे हो, और जितने सारे बड़े बड़े कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल का रेडिएशन, और भी कई सारे गैजेट्स हैं, और भी कई सारे 5G 6G का रेडिएशन है, जिसमें तुम 24 आवर उस रेडिएशन के सामने खड़े होते हो। उसके प्रतिबदल में जो जिंदगी के बुढ़ापे में रोग आने वाले हैं, ना तेरे पास पेंशन होगा, ना तुम्हारे पास स्टॉक रहेगा। रह जाएगा तो एक कार्ड जिसमें कि तुम अपने को बड़े बड़े नर्सिंग होम में हैं लेबोरेटरी का गिनी पिग, लेबोरेटरी मंकी, लेबोरेटरी खरगोश बनाने जाओगे। कार्ड दो और मेरे को टेस्ट करो, मेरे ऊपर मेडिसिन टेस्ट करो, और तुमको लगेगा तुम्हें साइकोलॉजी हेलुसिनेशन हो रहा है कि हमारे ऊपर ट्रीटमेंट हो रहा है, हमको स्वास्थ्य देने के लिए कार्ड मिला है। बेवकूफ, ये कार्ड मिला क्योंकि तुम एक गरीब हो। भारतीय नागरिकों का गरीबी नागरिक जिनके ऊपर इस कार्ड के माध्यम से लेबोरेटरी टेस्ट होगा। नया नया इंजेक्शन, मेडिसिन सब तुम देखने जाते हो, क्या इंजेक्शन दिया, क्या मेडिसिन दिया। कोई गरीब आदमी पढ़ने जाता है? ये डाकू लोग क्या क्या इंजेक्शन ठोक दिया मेरे ऊपर, क्या क्या टेबलेट दे दिया, और मेरे ऊपर रिसर्च हो रहा है या मेरे को ट्रीटमेंट हो रहा है। हम इस लेबोरेटरी का एक गिनी पिग हैं, तुम्हें नहीं पता, तो चल रहा है। और जिस स्कूल से तुम पढ़ लिख के आ रहे हो, वहां का जो टीचर है, उस टीचर को लेके रोड में खड़ा कर दो कटोरा लेके, कोई भीख देगा? कोई औकात है उस टीचर का? बेचारा खुद को पेमेंट नहीं दिया जाता है। कई सारे टीचर देखो 5-5 महीना पेमेंट रुका हुआ है। खुद बेवकूफ है वो। उन्हें भी पता है
क्या होगा? कौन सा आज के डेट में एक टीचर मेरे को दिखा दो जो छात्रों के लिए मरता है, जिनके जिंदगी में छात्रों के प्रति प्यार है, दिल में दर्द है, कष्ट है, पीड़ा है, पढ़ाने के लिए मरता है। ओनली ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है ना गवर्नमेंट हमें सेटिस्फाई कर रहा है, ना हम अपने स्टूडेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऐसे शिक्षा पद्धति से जब बच्चे निकलेंगे तो क्या बनेंगे? तुम लोग आए हो भिखारी। हम लोग इसलिए उड़िया में बोलते हैं जेते पढ़ा सेते बेड़ा, जेते पढ़ुआ सेते कुड़िया। एजुकेटेड इडियट्स, पढ़ लिख लिया तो सबसे पहले बड़ा होके क्या काम करेगा? दारू पी के बाप मां को चरण स्पर्श करेगा एटीएम कार्ड लेके। मातरो देवो भवो पितरो देवो भवो, गुरुकुल में सिखाते थे ये। तुम्हारे मैकॉले एजुकेशन, तुम्हारे इस शिक्षा पद्धति में सिखाते हैं? नहीं। और जिस शिक्षा पद्धति में पढ़ रहे हो, जिस विद्यालय में, जिस महाविद्यालय में, उस विद्यालय का प्रिंसिपल और प्रोफेसर को जाके एक क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विद्या, अविद्या? विद्या माने क्या, ज्ञान माने क्या, डेफिनेशन क्या है? नहीं बोल पाएगा। और उसे पूछो अज्ञान माने क्या, चलो बता दो। चलो विद्या नहीं जानते हो, अविद्या माने क्या बता दो। नहीं बोल पाएगा। ये 5 क्वेश्चन से बड़े बड़े कॉलेज मेरे को बुलाना बंद कर दिए, और बुलाते नहीं, क्योंकि सबके सामने नंगा करूंगा। और आज तक ढूंढते रहे, उनको उत्तर मिल नहीं रहा है। 2-3 वर्ड कहीं से घस रिट पड़ता है, लेकिन उनको पता है आचार्य संजय को इतना बोलेंगे तो फिर उसका रिवर्स क्वेश्चन करेगा, तो बोले बुलाओ ही मत। तो जिन्हें विद्या नहीं पता, अविद्या नहीं पता, ज्ञान नहीं पता, अज्ञान नहीं पता, शिक्षा का डेफिनेशन नहीं पता, वे लोग विद्यालय में विद्या दान कर रहे हैं, महाविद्यालय में विद्या दान कर रहे हैं, और तुम अपने बच्चों को छोड़ रहे हो। ये लोग जब शिक्षा पाके आएंगे तुम्हारे घर में, तो मां बाप को ओल्ड एज होम में नहीं भेज देंगे। कल इसी के ऊपर एक बहुत अच्छा नाटक था, जिसके दया से, उसका बाप बहुत गरीब था, पड़ोसी एक किसी का पैसा से वो आईएएस पढ़ता है, आईएएस पा जाता है। पढ़ लिख के आने के बाद क्या करता है, वो ड्रामा पब्लिश नहीं किया हूं, अपलोड हो गया है, देख लेना। जिसके दया से एक पैसा नहीं था, उसका मां बासन मांझ के घर में बसती थी, उसका बाप छोड़ के भाग गया था, उसका बाप का हाथ कट गया, पैर कट गया, तो किसी पड़ोसी का दान दया से पैसा से वो आईएएस पा गया। और आईएएस पाने के बाद उसी को, जिसके दया से पढ़ा, उसी का गर्दन पकड़ता है, उसी का बाप को मिसबिहेव करता है, उसी का दादा दादी नाना नानी को मिसबिहेव करता है। ये शिक्षा का आउटपुट है। और आप लोग शायद नहीं पता, एक विषय हमारे उड़ीसा में है डाकमुंशी, पढ़े हो? क्या हुआ था उसमें रिजल्ट? पढ़ा लिखा और अपने बाप को रात को लेके कांटे वाला बोधा गच के ऊपर फेंक दिया, बूढ़ा हो गया था। ये अंग्रेजों को पता चला, डाकमुंशी का किताब देखा, खुश हो गया, बोला इसीलिए तो हम लोग मैकॉले एजुकेशन सिस्टम भारत में लगाए थे और हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस। ये बच्चे कल पढ़ लिख के, जो भारतीय बच्चे मातरो देवो भवो बोलते, पितरो देवो भवो बोलते, पिता माता को सुबह उठ के प्रणाम करते हैं, पितृ आज्ञा पालन करते हैं, भले खुद नहीं खाएं लेकिन बूढ़े माँ बाप को खिलाते थे। ये देश जो श्रवण कुमार का देश हुआ, जो अपने माँ बाप को कंधा में उठा के तीर्थाटन में निकलता था, इस देश राम का देश हुआ जो पितृ आज्ञा में अपने राजा सिंहासन छोड़ के भागता है कहां? जंगल में। ये देश वो शिवाजी का देश है जहां अपने बाप के लिए बेटा खुद को गिरवी रख देता है, मुसलमानों के साथ, मतलब मुगल राजाओं के साथ भिड़ जाता है। एक बहुत अच्छा संलाप है शिवाजी और औरंगजेब वाला, कौन सा एक है, वो बोलता है कि एक ऐसा बेटा जो अपने बाप को रिहा करने के लिए खुद का गर्दन देने के लिए तैयार है, और यहां हुमायूं या कौन है अपना बाप को लेके जेल में भर देता है और उसका बाप अपने हाथ का मांस खा के मर जाता है। ये वो देश। यहां लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन के परिणाम यहां पहुंच गया
कि एक बेटा अपना बाप को लेके वृद्धाश्रम में छोड़ आता है और खुद अमेरिका, जर्मन, जापान, इंग्लैंड, हॉलैंड, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता भाग जाता है। एक बार उलट के अपने मातृभूमि के पास नहीं आता है। इतना पथरीला और इतना जहरीला व्यक्तित्व हो जाता है, फिर भी हम अपने बच्चों को लेके उसी मैकॉले स्कूल में फेंकने लगते हैं। और वहां से आउटपुट क्या निकलता है? यही सब जो यहां बैठे हो। और इस देश में और एक षड्यंत्र गुरुकुल के नाम पे चलता है। गुरुकुल के नाम पे और थोड़े पूंगे पंडित बनाए जा रहे हैं। नाम बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गुरुकुल, और बाकी डेस मंदिर, डेस स्कूल, सब हनुमान, सब हिंदू स्कूल नाम लग दिया गया है। और वे लोग केवल नौकर, चाकर और गुलाम बनाने का फैक्ट्री बना के रखे। लॉर्ड मैकॉले इस देश का सबसे बड़ा, मतलब इस भारत को बर्बाद करने में, सांस्कृतिक रूप में डिजास्टर करने वाला अगर कोई रहा तो लॉर्ड मैकॉले रहा। लॉर्ड मैकॉले को अंग्रेज का जो रानी है भेजी कि इस देश को बहुत दिन तक गुलाम रखने के लिए, वो लोग बहुत आगे तक सोच लेते थे। राहु का दिमाग बहुत अच्छा प्लानिंग बनाते हैं। राहु का ब्रेन, जिसका राहु ब्रेन स्ट्रांग रहेगा वो बहुत बड़ा प्लानिंग बनाता है। तो प्लानिंग बनाए थे कि हम इस देश में आने वाला समय में हो सकता है 50-60 साल और शासन कर पाए, नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग यहां से भागें, फिर भी इस देश को हम लूटते रहें, हमारा पाइप लगा के इनका खून चूसते रहें, इस प्रकार का कुछ आइडिया लगाओ। तो लॉर्ड मैकॉले और एक तो क्या है वो जो किताबों को सब बर्बाद किया, उसका नाम भूल गए, नहीं मैक्स मुलर, ठीक है, जो हमारे शास्त्रों को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था, शास्त्रों को अपभ्रंश करने के लिए आया था, कर भी दिया। मैक्स मुलर भवन है, यहां देख लेना। उसके बल्कि लोग उल्टा समझते हैं वो हमारा कल्याण किया, बल्कि चलो वो एक अलग विषय है, उधर बाद में जाएंगे। तो मैकॉले यहां पर आके पूरे भारत में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कोना कोना घुमा। पहले स्टडी करेगा ना कोई चीज को बर्बाद करने के लिए, बनाने के लिए, तो स्टडी किया। लॉर्ड मैकॉले अपने रिपोर्ट में लिखता है रानी के पास कि इस देश को हम लोग सच में ज्यादा दिन गुलाम नहीं रख सकते, और इस देश में एक भी बेकारी नहीं है, एक भिखारी नहीं है, एक चोर नहीं है, तो इस देश को हम लोग बहुत दिन तक कैसे गुलाम रख सके? यहां सब कोई स्वावलंबी है, सब उड़िया से गजा है, सब बचपन से ही, बनिया का बेटा बचपन से कमाऊ है, पंडित का बच्चा बचपन से कमाऊ है, कि खेतिहार का बेटा बचपन से कमाऊ है, तंती एसटी जिसको आज बोल के तुम लोग हरिजन बता रहे हो, उसका बेटा बचपन से, मोची उसका बेटा बचपन से कमाऊ है। यहां कोई बेकारी बेरोजगारी नहीं है। और जो कौम, जो राष्ट्र बेकार नहीं है, बेरोजगार नहीं है, चोर नहीं है, उसको तुम कैसे बहुत दिन तक स्वाधीन रख सकते हो? तो फिर वो प्लानिंग बनाता है कि यहां बेकारी, बीमारी, गद्दारी, बेरोजगारी, चोर कैसे बनाया जाए। तो ढूंढता है उसका उत्तर ढूंढने के लिए। देखा कि इस सब के केंद्र में कोई है तो गाय, क्योंकि गाय से इनको दूध मिलता है, बुद्धि मिल जाए, खाना मिलता है, पीना मिलता है, गाय से इकोनॉमी चलता है, बैल से इकोनॉमी चलता है। तो टारगेट बनाया कि गाय को खत्म करो। तो भारत में कहा जाता है, उसका जो आंकड़ा है, अगर भारत स्वाधीन से पहले कितना गाय थे, गोहत्या मंगल पांडे के बाद से कितने गाय कटते गए। एक आदमी के सर में एक समय था जहां पर 100 गाय हुआ करती थी। आज के डेट में 100 आदमी के लिए एक गाय भी नहीं है, एक गाय भी नहीं है। तुम जो गाय देखते हो ये लोग गाय नहीं है, दोगली है, जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन है, भैंस है, गाय नहीं है, एक भी गाय नहीं। तुम सही एक गाय ढूंढ, जिसको तुम आज तुम्हारे नजर में पड़ रहा है, ये गाय नहीं है। इनको जेनेटिकली डिमोडिफाइड कर दिया गया। दोगली मिलेंगे, संकरी मिलेंगे, हॉल्स्टन फ्रीजियन मिलेंगे, देसी गाय, एक गोमाता जिसको कहते हैं, नहीं मिलेंगे। तो तुम्हें देसी गाय का दूध कहां मिलेगा? और जो चंद कुछ गाय बचे हैं उनको भी काटने मारने के लिए सारा प्लानिंग चल रहा है, भयंकर। आज शाम को शनिवार है, तुमको यहां से 60 किलोमीटर रास्ते में जाके खड़े हो जाओ, रात भर गायों का तस्करी होता होगा, तुमको देखने में आएगा। करीब करीब पर नाइट 20,000 गाय देसी, जंगली, ग्रामीण क्षेत्र से, गरीबी के कारण बोलो या मैकॉले एजुकेशन के कारण बोलो, गाय सप्लाई हो रहे हैं कत्ल खाने में काटने के लिए। चल रहा है, आज तक नहीं रुक पाया और रुकेगा भी नहीं।
पूरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कलयुग में लिखा गया है मालिका शास्त्र में, जिस दिन गाय खत्म हो जाएंगी 1 मिनट भी और धरती रहने वाला नहीं है, प्रलय हो जाएगा। तो हम सब प्रलय की ओर लेके चल रहे हैं। और आज भी देश में सबसे बड़ा, जानते हो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मांस सप्लाई करने वाला देश कौन सा है? 1 नंबर अहिंसक, भारत माता की जय, गंगा माता की जय, धर्म वाला देश भारत। तो चल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, जो बोलेगा वो फंसेगा। चल रहा है। और इसके कारण वो सबसे पहले गाय कटवाता है, क्योंकि गाय का दूध से ही क्या बोलता है, गाय के दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री से, और कृष्ण जैसे क्रांतिकारी व्यक्ति बनेगा, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी व्यक्ति बनेगा। और गाय का दूध, दही, घी नहीं है तो भगत सिंह जन्मेंगे नहीं, कृष्ण भगवान कंस के विरुद्ध में खड़ा होगा नहीं, रिवोल्यूशनरी व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता है। यहां सब बॉयलर मुर्गी, बॉयलर मुर्गी देखा है? बॉयलर मुर्गी सफेद सफेद, वो लोग उड़ नहीं सकता, जहां खड़ा कर दो वहीं खड़ा रहेगा। लेथु पेंदु लेथु गेथु लोलू बंधु, क्या बोलते हैं उसको, पप्पू पप्पू पप्पू, वो तो उसी का बनाने का प्रोसेस चल रहा है। और इतना भयंकर प्रोसेस की उसको एक्सेलरेट करने के लिए अभी जीएम सीड बाजार में आ गया। आज जाओ बाजार में देखना, इतना बड़ा बड़ा बैंगन तेरे बाप का दिन में नहीं देखा होगा, एक भी कीड़े नहीं लगेंगे। जेनेटिक, जो कैंसर जैसे सेल को बॉडी में बढ़ाने के लिए बड़ा काम कर रहा है। तुमको ऐसे दाना खिलाया जाए ताकि तुम बीमार पड़ो, तुम्हारा घर द्वार जमीन बाड़ी बेचो, शेयर सट्टा लॉटरी जो हमें पैसा कमाओ, और नर्सिंग होम में जाके देके आ जाओ। प्रोसेस पूरे हर तरफ से बाजार तुम्हें लगा हुआ है तुमको लूटने के लिए। तुम एक मुर्गा है, तुम एक पिद्दा है, तुमको लूटा जाएगा। इधर तुम जाओगे, इधर फंसोगे। कहां जाना है जाओ, कहां से कमाना है कमाओ, लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, ऑल्टरनेटली वहां जाओगे, वहीं पड़ोगे, कहीं और नहीं जा सकते। जहां से बोलोगे हर जगह से छेका हुआ है तुमको। तो लॉर्ड मैकले पूरे भारतवर्ष को देखने के बाद पहला काम गाय हटवाने का काम किया, ताकि ये लोग मूर्ख बने, बुद्धिमान नहीं बने, तेज नहीं बने, तर्रार नहीं बने, देसी नहीं बने, बॉयलर बन जाएं, दुर्बल बन जाएं, और क्या अति कामुक बन जाएं, रिवोल्यूशनरी नहीं बने। हाँ जी वाला बोले, हाँ जी, यस यस। तुम सोचो, उड़ीसा जैसे राज्य में दूसरा राज्य का मंत्री आके मंत्री हो रहा है, यहां ये खून खोल नहीं रहा है। और ये उड़ीसा किसका था जानते हो? वीर सुरेंद्र साय का उड़ीसा, जिसने तीर मौ के नहीं, क्या बताएं वीर सुरेंद्र का वीर गाथा, किसी दिन सुनाएंगे। जयगुरु नाम सुने हो? कहां के हैं जयगुरु? दोनों पैर में बरगच बांध के फाड़ दिया था। बाजी राउत नाम सुने हो? कहां का था? नहीं पता, उड़ीसा का लड़का है। अंग्रेज लोग जिसको नाव में ही गोली मार दिया था, ये वो उड़ीसा है। यहां हमारा खून इतना ठंडा पड़ गया है कि हम एक नौकरी ढूंढ रहे हैं और पूरा देश और पूरे राज्य भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। टमाटो, परवल भेजेगा रांची, टमाटो भेजेगा आंध्रा, मछली भेजेगा कलकत्ता, और आलू भेजेगा कलकत्ता। तो यहां पर खाएंगे। और चावल आएगा बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी का फैक्ट्री से, धान का गज से नहीं। उड़ीसा से एक आदमी ट्रेन में बैठा था, बोला आ गया उड़ीसा। बोला कैसे पता चला? छत्तीसगढ़ क्रॉस कर रहा था, उधर से बंगाल क्रॉस कर रहा था, झारखंड क्रॉस कर रहा था, बोला उड़ीसा आ गया। बोला बड़ा कॉन्फिडेंस, एसी बक्सा में बैठा है, एसी वाला बोगी में, खाली ऐसे देख लिया, बोला उड़ीसा आ गया। बोला धन्य महाराज, मैं आज तक नहीं बोल पाया, मेरे को देखने के लिए देखना पड़ता है कि ये झारखंड है, जंगल है, क्या है। बोला आपको कैसे पता चला? बोला आपको नहीं पता। बोला देखो, छत्तीसगढ़ तक क्रॉस करोगे ना तो साइड में बहुत सारे फार्म हाउस दिखाई देंगे, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, टैपेड हाउस, फार्म हाउस, केला का गज, बहुत कुछ दिखाई देगा। जैसे जैसे उड़ीसा इन करेगा, चारों तरफ सपाट भूमि पड़ा रहेगा, एक भी फार्म हाउस दिखाई नहीं देगा।
नपुंसक सब यहां ही बैठे हैं, इनका नेता भी बोला ये बिहार से बंगाल से भी एंट्री करो ट्रेन में, दोनों तरफ देखोगे खाली पड़ा होगा, जमीन अच्छी होंगे, पानी भी साइड में होगा, खेती नहीं होता होगा, समझ जाना कि उड़ीसा घुस गया। क्या ज्ञानी है यार। तो हमारा हालत यह है। तो मैकॉले ये सब घूम लेने के बाद, ये सब कुछ देखने के बाद सबसे पहला काम क्या किया, जितने सारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति था सबको हटवाया और कटवाया और छटवाया, बोला बंद करो। कहा जाता है कि गुरुकुलों को रातों रात अटैक करके सभी गुरुकुल के लेक्चर टीचर प्रिंसिपल गुरु आचार्यों को काट दिया गया, स्टूडेंट्स को भगा दिया गया। बड़े बड़े नालंदा जैसे विश्वविद्यालय और ऐसे कुछ लाइब्रेरीज थे जिनको 6-6 महीना तक आग लगाए गए, जलाए गए सारे ज्ञानों को। बाकी सब कुछ जो जो इंपोर्टेंट था उसको चुरा के ले गए रातों रात, पूरे प्लानिंग के साथ। उनका तो सब प्लानिंग के साथ होता है, उनको पता था क्या नहीं क्या है, सब कर दिया। उसके बाद लगाया को एजुकेशन, सांड और गाय को एक ही गुहाल में बांध दो। सुबह का 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक जो सबसे ज्यादा काम करने वाला टाइम पीरियड है, उसी समय उनको पढ़ाओ। एक क्लास से लेके 10 क्लास +3 तक 15 क्लास, +2 2 साल, +3 5 साल, 15 क्लास, आगे इंजीनियरिंग के लिए तो और 5 साल। 20 साल का एक बच्चा का आदत टेबल चेयर में पैर झुलाएगा, ब्रेन का ब्लड पैर की तरफ आएगा, ब्रेन में ब्लड कम रहेगा, ब्रेन सूखेगा, ऐसा बैठे रहेगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डोंकी पढ़ाएगा। कुत्ता बनो और डोंकी बनो। ऐसे बच्चे जब निकलेंगे कुत्ता और डोंकी जैसे व्यवहार करेंगे। और ऐसा बच्चा जो शिक्षा पद्धति का आउटपुट है, निकल के क्या करेगा, एक नौकरी दे दे बाबा अल्लाह के नाम पे नौकरी। क्या किया, बोला इंजीनियरिंग, तो रिसर्च करना बाबू। बोला नहीं सिखाया, हमको नौकरी करने के लिए सिखाया, नौकर चाकर गुलाम बनेंगे। जैसे गुरुकुल, पोंगा गुरुकुल जो चलता है ना अभी इंडिया में, बोला क्या सिखा, बोला भुवनेश्वरी लक्ष्मी साधना। अच्छा, तो फिर पूजा करने से दक्षिणा क्यों मांग रहा है, भुवनेश्वरी तो तुम्हें ला के दे देगी ऑटोमेटिक। ये है। तो दिस लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन इस देश में बनाया, स्टेबल किया। उसके बाद रिसर्च हुआ, बच्चों को एक ही रूम में, सोचो किसी ग्वाल घर में, ग्वाल समझते हो जहां पर गाय रखते हैं, सांड को और गाय को दे दो, बच्चे कैसे पैदा होंगे, वहां का बच्चे क्या होंगे उस ग्वाल का, सारे दुर्बल बच्चे पैदा होंगे, नपुंसक। क्यों, क्योंकि गाय, सांड क्या करेगा, थूत मारेगा, बार बार थूत मारेगा। तो तुम्हारा 15 साल एक ही कमरा में लड़का और लड़की को, प्लस माइनस को, पॉजिटिव नेगेटिव को, नॉर्थ पोल साउथ पोल को एक ही क्लासरूम में भर के रख दिया। लिखेगा पढ़ेगा कम और बाएं तरफ देखेगा ज्यादा। नहीं भी देखे तो उस लड़की का एनर्जी और लड़का का जो बॉडी का फिजिकल एनर्जी है, जो मैग्नेटिक ऑरा है, क्या होगा। और हमारा देश गर्म देश है। फिर बोलोगे कि 9th क्लास का लड़की गाभिन हो गई, गर्भवती हो गई। उड़ीसा में बहुत न्यूज है, अमुक स्कूल में लेटरिन घर में बच्चा दे दी लड़की, 9th क्लास का लड़की। तो चल रहा है, मार एवर्सन करा, एक एवर्सन, गांव में जो क्वाक लोग हैं ना, उनका एवर्सन रेट है 1500 बच्चे मार चुके हैं, सर्वनिम्न, जो छोटा से छोटा क्वाक है, दिखा दूंगा है, वो बोलती है अपने मुंह से, बोला रिकॉर्डिंग करो, हम बोलेंगे, हमें पता नहीं था, आपके मेरे चक्कर में आके छोड़िए, कसम खाई फिर छोड़िए। नहीं तो उसका डेली काम था, दिन में 8-10 बच्चा मारना है उसको, मिशन घुसाए पेट में मारे, मेडिसिन दे के मारे, ये दे के मारे। बोला एक अस्वस्थमा भ्रूण हत्या करके देखो, 5000 साल कोढ़ होके घूम रहा है, तेरा क्या होगा कालिया बता। तो उसका दिन, ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जिनका रिकॉर्ड है, उनके लाइफ भर में 5000 भ्रूण हत्या कर चुके हैं, सर्वनिम्न रिकॉर्डेड, ऑन रिकॉर्डेड तो कितने मारे होंगे। और इस देश में इसको पाप नहीं कहा जाता है, टेबलेट भी अवेलेबल है, भ्रूण पकड़ा, दवा दे दवाई,
पेट के अंदर मारा भ्रूण हत्या, बाहर मारा तो कंस, जन्म होने के बाद कंस, और उनको पाप नहीं लगता। कौन करा रहा है? कारण कौन है? ये जो समस्या गिना रहा हूं, इन समस्या का कारण कौन है? मैकॉले एजुकेशन सिस्टम। ये कराने के बाद मैकॉले अपने बाप के पास एक लेटर लिखता है, यूट्यूब में अवेलेबल होगा, देखना, या फिर नेट में अवेलेबल होगा, लेटर टू हिज फादर बाय लॉर्ड मैकॉले, देख लेना है। उसमें वो बोल रहा है कि मैं ऐसा शिक्षा पद्धति भारतवर्ष में लगा दिया हूं जिसके बाद ये बच्चे देखने के लिए रहने मात्र भारतीय होंगे, इनका शिक्षा, संस्कृति, धर्म, देख तो वहां क्या लिखा है, 30 साल पुराना लेख है। शिक्षा, संस्कृति, धर्म, सब कुछ किसका हो गया होगा? पश्चिम सभ्यता और संस्कृति को फॉलो करने वाला। ये सब बेकार, बीमार, गद्दार, हैवान, शैतान, बेईमान हो गए होंगे। तो अपने आप को आत्मा से पूछो, मैं जो 4-6 शब्द बताया उसमें से कौन सा तुम्हारे में नहीं लगता है? मेरे में भी, मैं भी बाहर नहीं हूं, मैं भी इसी पानी का मछली हूं, मैं अपने को बड़ा नहीं कह दे रहा हूं। और इस क्षेत्र में तुम्हारा बच्चे भी कल जब शादी कर लोगे तो बाध्य होके खून का आंसू रो के उसी मैकॉले, उसी एजुकेशन, उसी को एजुकेशन, उसी सरकारी स्कूल में तुम्हें भेजना पड़ेगा। और अगर कोई इसे समाधान दे कि चलो चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे, जुबजन खाए। अब मैं समाधान की ओर जा रहा हूं। ये तो समस्या गिना है, कम समय, ये मेरा 6-7 दिन का लेक्चर है, ये बड़े लंबे लेक्चर्स हैं, इसके बारे में एक एक विषय को लेकर चलते हैं, हर समस्या के ऊपर। तुम्हारा बेटी डिवोर्स हो रहा है, क्यों डिवोर्स हो रही है? तुम्हारा बहन डिवोर्स होकर छाटरी माटरी, हाडरी पाटरी, हगरी मुत्री, विधवा गिधवा होके पति का घर छोड़ के आ गई, क्यों आ गई? असहिष्णुता। क्यों असहिष्णुता आया? उसके पीछे देखो शिक्षा मिलेगा। तुम बेकार हो, क्यों आओगे? उसके लिए शिक्षा है। तुम आज बैल काट रहे हो, ट्रैक्टर जोत रहे हो, क्यों है? उसके पीछे शिक्षा है। आधुनिकीकरण और पश्चिम सभ्यता और संस्कृति है। तुम आज दवाई खा रहे हो, तुम्हारा आयुर्वेद से विश्वास हट गया, क्यों हट गया? क्योंकि उसके पीछे शिक्षा है। हर चीज, तुम आज कपड़ा पहनते हो, वो कपड़ा जो नहीं पहनना चाहिए, उसके पीछे कौन है? शिक्षा है। तुम आज अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज रहे हो, प्रणाम नहीं कर रहे हो, कौन है इसके पीछे कारण? शिक्षा है। तुम आज अपने हाथ से पेट में बच्चा मार रहे हो जिसमें पाप नहीं लगता है, बोलता है पेटा पोसो नहीं 200, बोलते हो बाहर मारने से कंस, बाहर अंदर मारने से भ्रूण हत्या। कौन सिखाया? मैकॉले एजुकेशन। ये जितने जिंदगी के समस्याएं देख रहे हो आज, बीमार, बेकार, गद्दार से लेके, तुम दूसरे के यहां नौकर रह के गर्दन बेचवाने के लिए तैयार हो। जिस देश में कहा जाता था उत्तम कृषि, मध्यम वाण व्यवसाय, अधम और नीच है नौकर और चाकर और गुलाम और हलिया और मुलिया, उस देश का आदमी क्या बोल रहा है? एक नौकर दे दे बाबा। स्वावलंबी बनना नहीं चाहते। नौकरी बहुत प्रकार का है, नौकरी बहुत प्रकार का है। ऐसा नहीं सोचना कि हम किसी कंपनी, फार्म हाउस, किसी फैक्ट्री, किसी ऑफिस में अपने गर्दन में वो जो कुत्ता वाला टाई जानते हो ना, इधर तो कार्ड मिलता है, वो कुत्ता का टाई लगा के उधर पूछ हिलाते रहे, मतलब पूछ हिलाते रहे। ये हो गया एक प्रकार का नौकरी। किसी डीआईसी में, आईसी में तुम एजेंट बनते हो, 28 साल में मरोगे तो इतना कमाओगे, 25 साल में मरोगे तो इतना मिलेगा। एजेंट जिसको बोलते हैं दलाल, वो भी एक नौकरी है, लेकिन उसमें वो कुत्ता का पट्टा नहीं लगाया जाता है, बिन पट्टा का इंडिपेंडेंट बिच, इंडिपेंडेंट डॉग बोलते। तुम स्वाधीन, तुम्हारे पास इकोनॉमिकल स्वावलंबन। वो जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल वाले बैग पकड़ाते हैं ना, 3000 वाला बैग, 5000 वाला बैग, नाम नहीं लेना चाहता हूं, टमुए चमुए खमुए और क्या क्या सब है, उनका माल बेचते हो घर घर बुला के। साबुन ले लो, शैम्पू ले लो, सर में लगाओ, चंपिक करो, बाल भमभमा कर निकलेगा, चेहरा गोरा हो जाएगा, इतना थोड़ा सा पिन में निकालो, दांत में घिसो। सुने हो कि नहीं चुतियों का? हाँ, एजुकेटेड इडियट्स, टाई वाला दलाल। और दलाल उनको बोलने से खराब नहीं लगता है। एजेंट, मार्केटिंग एजेंट, बेचो। मजेदार है, स्टोरी बढ़िया है। तो उनके चुंगल में, उनके ट्रैप में फंसे हो, दिन रात मुर्गा ढूंढ रहे हो, बकरा,
चलो हमसे पानी पीने वाला मशीन खरीदो, नहीं तो मरो। हम लोग शुद्ध पानी पिलाते हैं, गंगा जल बेचो बुला बुला के। ट्रैप। आज जो तुम बोल रहे हो ना, अमुक का शेयर खरीदेंगे, तमुक का शेयर खरीदेंगे, क्या है? ट्रैप। इंडिपेंडेंट लेबर। तुम जितना मेहनत करोगे उतना पैसा कमाओगे। ये यूट्यूबर भी उसी प्रकार में है, हम लोग भी उसी काउंट में आते हैं, हम थोड़ी नहीं है। मतलब तुम मेहनत करो, रगड़ रगड़ के मेहनत करो, जिस दिन व्यू होगा, ऐड आएगा तो पैसा पाना, तब तक तुम्हारा मेहनत बेकार। लेकिन हम बाध्य हैं, नहीं तो ये शब्द कैसे पहुंचाएंगे तुम तक? नहीं तो तुम आते कैसे? नहीं करे तो आज मिलते हम लोग? नहीं मिलते। तो ये मेरा मकसद है, ये नहीं कि यूट्यूबर बन के पैसा कमाना है। मेरे को इस देश में क्रांति करना है, हो सके नहीं हो सके, जितना भी हो। मर जाए चलेगा, राजीव दीक्षित मर गया, मैं भी मर जाऊंगा, क्या प्रॉब्लम है? जिस दिन ओरिजिनल आग उगलूंगा उस दिन तो मार देंगे मेरे को। लेकिन राजीव दीक्षित कराटे नहीं सीखा था, ठीक है, और वो बदमाश नहीं था। यही डिफरेंस है उसमें और मेरे में, ठीक है। तंत्र विज्ञान नहीं सीखा था, एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखा था, यही डिफरेंस है। तो तात्पर्य यह है कि अगर अगला पीढ़ी को बचाना है, करो करो। ये हो गया कुछ क्या? हाँ तो छोटा करो। अरे ये गर्म हो गया। हाँ देख रहे हो, रिकॉर्डिंग करते करते मोबाइल भी गर्म हो जा रहा है। आईफोन 15 लीजिए, वो भी सब गर्म हो जाता है। आईफोन 15 2 लाख का। हाँ तो कहां थे हम लोग? तो लॉर्ड मैकले अपने बाप के पास लेटर लिखता है कि मैं ऐसा शिक्षा पद्धति बना दिया जिसके परिणाम से ये बच्चे चोर उच्चक्के बन जाएंगे और आप सब यहाँ प्रोडक्ट है, और उसके बावजूद भी नहीं समझते, नहीं सुधरते, और अगला पीढ़ी भी उसी पर भेजोगे, और वहां से वो जब आएंगे तो वो दिन दूर नहीं जहां आपको और क्या क्या नहीं कर दें। और सबसे बड़ा समस्या इस बात का है कि ये सभी रोगों का मेन जड़ है, इसको कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। हम जिस गुरुकुल का सपना देख रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं और करते थे, अभी कोरोना के बाद तो हम लोग थोड़ा सा डाउन हो गए, बड़ा सारा झटका लगा, लेकिन मेरे पास गुरुकुल का करीब करीब 22 साल का रिसर्च है। मैं 22 साल गुरुकुल चलाया, कोरोना टाइम में ही आके, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर था और बहुत सारे षड्यंत्र मेरे नाम पे चला कि इसका गुरुकुल कैसे बंद हो। तो हमारा गुरुकुल का मकसद एक ही था, सर्वनिम्न मकसद। पहले गुरुकुल क्या, कैसे, क्यों बनाते हैं उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन गुरुकुल का वो सब बड़ा बड़ा सीक्रेट सब बात है। मैटर इतना ही है कि ऐसा स्कूल, ऐसा गुरुकुल, ऐसा पढ़ाई, ऐसा शिक्षा पद्धति जो एक नंबर क्राइटेरिया फुलफिल करे, वो है क्या? लर्न एंड अर्न, यानी पढ़े भी और कमाए भी। एक क्लास का बच्चा महीना 1,000 रुपया कमाए तो 10 क्लास का बच्चा महीना 10,000 रुपया सर्वनिम्न कमाए, उससे ज्यादा भी कमा सकता है। क्लास 1 से रोजगार सीख ले, कलयुग है, पैसा का युग है। और मैं इसमें सक्सेस भी हो गया था, और थोड़ा सा लक्ष्य से और बाकी था। फिर वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऐड हो गया, तो फिर सब बंद बांध, गवर्नमेंट का प्रेशर पड़ा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, वर्किंग लेबर सब आ गया। आए मेरे ऊपर बड़ा सारे धंधा चलाए, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं, भाग गए। बड़े बड़े लोगों को लगा दिया था मेरे पीछे, ह्यूमन राइट से लेके बहुत कुछ, और मेरे को क्लीन चिट देके गए। काम आके देखा कि हाँ, इनके नाम पे जो कंप्लेन है वो नहीं, झूठ है, नहीं तो मैं जेल के अंदर होता। ऐसे ऐसे अगर एलिगेशन लगा होता तो यहां बात करता होता क्या? तो बोले बच्चे से कैसे पैसा कमा दोगे? बोला 2 उंगली से। एक क्लास का बच्चा का 2 उंगली है कि नहीं? बोला हाँ है। बस इसी से पैसा कमा लेगा 1,000 रुपया। बोला ये कहां से आइडिया मिला तुमको? बोला तुम्हें काहे चाहिए आइडिया, कहां से मिला?
ये 2 उंगली में ऐसे गाड़े और 1000 रुपया सर्वनिम्न, और मेरा टारगेट है 1 क्लास का बच्चा महीना 12,000 तक कमा सकता है। करके देखियो? बोला हाँ करके देखिए। बोला कहां से कमाएगा? अपने गू से हग के कमाएगा। बोला यार ये भी क्या आइडिया दे रहे हो? बोला हाँ, मेरे बच्चों के ऊपर मैं रिसर्च किया, ये राजीव भाई से सुना था, छोटा छोटा गड्ढा खुदाया। बोला बेटा यहीं पर हगना, इधर उधर नहीं हगना, तेरा स्वच्छ अभियान यहीं पर कर, और हगने के बाद माटी डाल देना। हगना मतलब पोटी, टूटू, गुगू, माटी डाल। 1 महीना में फुल हो गया। उसके ऊपर पुआल, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, घास सब दे के उसको कंपोस्ट बना दिया। मेरे पास उस समय सबसे बेस्ट लौकी का बीज था। एक लौकी का बीज 240 तक फल दिया। मेरा यूट्यूब में है, देख लेना, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। एक पेड़ 240 फल दे सकता था। और एक लौकी का दाम आज का रेट में क्या है? एक लौकी बाजार में 30-40 रुपया। 240, चलो एवरेज काट दो, 100 लौकी भी बेचा, क्या रेट हुआ? हाँ? और ऐसे बच्चों के लिए 12 महीना में 12 गड्ढा में हग के फूल कर दें, छोटा बच्चा कम होगा तो कितना रुपया हुआ? 1 क्लास का बच्चा कमा लिया ना। ऐसे ही सभी क्लास के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट था और उसके ऊपर हम लोग काम करते थे। आज भी चल रहा है, लोअर प्रोफाइल में चल रहा है, गुप्त आकार में चल रहा है, उसको और समाज के सामने नहीं ला रहा हूं, वो लोगों को दिखाने के लिए और नहीं है, वो मतलब गुप्ताति गुप्त है। कहां चल रहा है, क्या चल रहा है वो, क्योंकि जिस समय ये दिखा है तो सरकार के आंख में, और जो आज के मैकल एजुकेशन, को एजुकेशन, सारे स्कूल मेरे विरोधी हो गए थे, गवर्नमेंट स्कूल बोले जी, और बड़े बड़े कंट्रैक्टर्स, बड़े बड़े अमीर बोले अगर ये ऐसा शिक्षा पद्धति लगा दिया, फिर हमारे दुकान में, हमारे कॉन्ट्रैक्टरी में, हमारे ट्रैक्टर में, हमारे गाड़ी में, हमारे डोजर में, हमारे डंपर में कहां से लेबर लाएंगे? सब तो ये बचपन से ही सबको स्वावलंबन कर दिया। 1 रुपया किलो चावल खाएगा कौन? फिर हम बेचेंगे किसको? तो इसके लिए मेरे ऊपर बड़े सारे एलिगेशन लगा दिए थे, बहुत परेशान करके रख दिए थे। तो ये सिस्टम सीक्रेट लेवल पे चलता है। ये सब कहने के पीछे, अरे बाप रे बहुत टाइम हो गया, चलो ठीक है, विषय को यहां पर समापन करता हूं। ये प्रिलिमिनरी सॉल्यूशन है, ऐसे ऐसे बच्चों को क्या शिक्षा दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, किस प्रकार का उनको फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, सोशल विकास किया जाएगा, उनका ब्रेन डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, वो बच्चे कैसे शक्ति सूराभयम वीराभयम धीराभयम सुतराम नयगामिनो बलशालिनो, ये जितने सारे गुण हैं ये बच्चों के अंदर कैसे कैसे उन गुण का विकास होगा, वो बच्चे कैसे इस देश का परम कल्याण और महान कल्याणकारी बनेंगे, वो बच्चे कैसे भगत सिंह बनेंगे, वो बच्चे कैसे इस देश का गलत का विरोध करने के लिए एक ऑब्स्ट्रकल फोर्स कैसे खड़े हो सकते हैं। देखो गुरुकुल में रावण भी बना, मना नहीं कर रहा हूं, गुरुकुल पढ़ के दुर्योधन भी बना, लेकिन उसके काउंटर में अर्जुन भी बना, उसके काउंटर में राम भी बना। लेकिन आज के मैकॉले में ना ये जितने सारे कालनेमी बन रहे हैं, जितने सारे चोर उच्चक्के गधे लूटमार खा, देश को लूटने वाला, बेकार बेरोजगार बनाने वाले, देश को अभी जो 500 करोड़ देखो एक ठोक खा के बैठा है, 500 करोड़, इनका काउंटर करने वाला कोई नहीं है। ये प्रॉब्लम है। अब जब तक काउंटर एनर्जी नहीं बना सकते तो ऐसे ही लूटा जाएगा, और अपने हाथ से हम लोग सुबह सुबह चाय पिएंगे और विदेशी कंपनी को हम लोग कपड़ा पहन लेंगे, और पैसा बाजार को, हम लोग मेडिसिन खा लेंगे, पैसा ब्रिटिश को, मल्टीनेशनल को, हम लोग लेट्रिन गुगू कर लेंगे तो पैसा, हम लोग गाड़ी भी चला लेंगे पैसा, हम लोग कुछ भी कर लें पैसा, सुबह दाढ़ी भी बना लें पैसा, जो कुछ भी बाल भी बना दोगे ना तो पैसा। कौन सा ऐसा काम करते हो जिसमें मल्टीनेशनल तक को पैसा नहीं देते हो? तो हम बेवकूफ हैं या नहीं है? हम उस ट्रैप में पड़े, हमें नहीं पता कि हम वो ट्रैप में हैं, ये मानते हो कि नहीं मानते हो?
अब तक हम ये नहीं जान पाए हैं कि हम ऑलरेडी ट्रैप में हैं। तो ऐसा व्यक्ति कितना भी कमा ले, ये शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करके करोड़ों कमा ले, वो ईटा भाटा करके करोड़ों कमा ले, तुम नौकरी करके लाखों हजारों कमा लो, अल्टरनेटली पैसा कहां दोगे? अपने हाथ में भद्रता के साथ दे के आओगे उनको। जाने दो चाहे अनजाने दो, ज्ञात में दो चाहे अज्ञात में दो, देते जाओगे। तो मल्टीनेशनल कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़ के क्यों चला गया? बोला यहां रह के इनसे लड़के क्यों पैसा लें, हम घर में आराम से बैठे रहें। ऐसा दिमाग लगाओ, ऐसा खून लगाओ, पाइप लगाओ, अपने आप वो लोग देते जाएं। और हम लोग अपने आप आज तक देते जा रहे हैं, और किसी का विरोध इस क्षेत्र में नहीं है, और किसी को समझ इस क्षेत्र में नहीं है। और तुम लोग समझ भी जाओगे तो 2-3 दिन खुद गुरमाएगा, जुसवाएगा। यहां से जाने के बाद फिर से बोलोगे कहां ईटा भाटा खोलें और कहां पर नौकरी मिले और कहां पर शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करें, या कहां पर अपना चप्पल जूता का दुकान खोल के निजे बचिले बाप और ना। खुद बचो तो बाप का नाम है। भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए मेकोले, भाड़ में जाए हमारे अगला पीढ़ी, भाड़ में जाए हमारे अगला बच्चा। हम ठीक दुनिया ठीक। हम 2 पैसा कमाएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या आती क्या खंडाला। बस 2 दिन का गर्मी है। हम भूख भूख के मुंह में लार सूख जाएगा, लेकिन नपुंसक ठंडा खून कभी गरमाएगा और अपना रास्ता खोलेगा और अपना खुद का खेती, भले जला हुआ पुड़ा हुआ तेल का मिक्सचर खा लेगा, लेकिन अपना मिक्सचर फैक्ट्री नहीं करेगा। ऐसा मिक्सचर जिसको खाने से हार्ट अटैक होता है। खेसारी दाल का बेसन का बनाया हुआ मिक्सचर खाएगा, लेकिन खुद से बेसन बना के खाएगा कौन? खाएगा कौन? मेहनत करे यहां पर। हम मेहनत करने के लिए जन्म हुए हैं। हमको दे दो, ऐसे ही निकल जाए, खा जाए। हम क्या बन गए हैं? एक एक खादक, एक एक कस्टमर, एक एक उपभोक्ता। वी आर नॉट प्रोडक्टर्स। उत्पादक नहीं है हम, खादक हैं। प्रोडक्शन का बात सुनते ही दिमाग गर्म हो जाता है। प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे, फिर चाइना कहां जाएगा? वो लोग भेजें। अब चाइना तो यहां तक उनका गू का खाना बना के बेचने लग गया है। गू से, चाइना का गू इनडायरेक्टली हम लोग खा रहे हैं। बहुत सारे आ चुका है, लेकिन उसको प्रकट होने नहीं दिया जा रहा है। तो सोच लो कि हम लोग कितने भयंकर गए गुजरे हैं, और आज 7.5 में पस्त हो गए, फिर भी आंख नहीं खुलता है। फिर भी वही पूछता है कि कब तक ऋण मुक्ति हो जाएंगे। अरे बेवकूफ, तुम्हें ऋण में डालने के लिए इंटरनेशनल लेवल से ट्रैप बनाया गया है कि तू ईएमआई लेगा। बड़े बड़े शहरों में घोंसला 50 मोहला 20 मोहला बिल्डिंग के अंदर एक छोटा सा घोंसला खरीदेगा और 1 4 चक्का लेगा। जिंदगी भर का कमाई बड़े बड़े बैंकों में तुम्हें ऋण देने का बड़े बड़े ट्रैप डाल के बैठे हैं। तुम ईएमआई भर भर के मर जाएगा। टेंशन हो के हार्ट अटैक हो जाएगा। ऋण मुक्ति का बात करते हो? ऋण मुक्ति कैसे संभव है यार? देश ऋण पे चल रहा है। तुम्हें ऋणी बनाने के लिए शिक्षा दिया गया है। मैकॉले इसीलिए तो तुम्हारा एजुकेशन इडियट बनाया कि जितना बड़ा चादर उतने में मत बैठ, और बड़ा बना, और ग्रीड को बढ़ा, नीड के अंदर मत जी। हाय हाय राहु आहू कर, कम में मत जी, तुम्हें ज्यादा चाहिए। वो वाला कहानी सुने हो? बोला तुम जितना दूर दौड़ के आओगे उतना दूर जाएगा तुम्हारा, और वो टोपी डाल दिया जमीन का मालिक। शाम होने तक आ जाओगे तो जितना तुम्हारा। दौड़ा, देखा कि ठीक 12 बजे रिटर्न जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। तब तक उसका ईएमआई बढ़ गया। बोला और थोड़ा स्पीड दौड़ देंगे, और क्या। दौड़ा, वापस पहुंचते पहुंचते जमीन तक 5 बज गया। बोला नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत दूर है। सारा प्राण लगा दिया, गिर गया, फिर भी उठा और दौड़ा। आखिरी जिस समय पहुंचा, सांस रुका और मर गया।
उस किताब का नाम था आखिरी कितना जमीन चाहिए, या फिर 6 फीट लैंड फॉर ए मैन। उस किताब को पढ़ना, शायद कॉलेज में भी कहीं ना कहीं होगा। लेकिन ये सब बात हमारे समझ से परे है। चलो हम बर्बाद हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगला पीढ़ी तक मैसेज तो छोड़ दो, अगला पीढ़ी के लिए एक प्लेटफॉर्म तो बना दो। ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो तुम लोग यहां बैठे होते क्या? ये प्लेटफॉर्म है बोल के तो यहां बैठे हो और मेरे से सुन रहे हो। तो वो प्लेटफॉर्म तो बच्चों के लिए दे दो एक गुरुकुल का, कि जहां बच्चों को एटलीस्ट सर्वनिम्न गुरुकुलीय विद्या मिल जाए। मैं नहीं कह रहा हूं उन लोग को पोगा पंडित बना दो, बड़ा ज्ञानी बना दो, वो तो बात का बात है। जब उनको सही डाइट मिल जाएगा, सही साधना मिल जाएगा, सही ध्यान मिल जाएगा, सही मंत्र तंत्र यंत्र मिल जाएगा, तुम्हारे किताबों के ऊपर मुत के याद रख लेगा। तुम आज क्या ISOS के लिए 8-8 घंटा रटवा रहे हो? क्या इतना रटवा रहे हो? इस देश में जो राजीव भाई बोले हैं कि नाई के पास डॉक्टरी विज्ञान हुआ करता था, इस देश में चमारों के पास डॉक्टरी सर्जरी विज्ञान हो, चमार लोग सर्जर थे, उनको लोग प्रणाम करते थे। स्वामी शिवानंद महाराज ऋषिकेश MBBS डॉक्टर, उनका गुरु था चमार, उनको नतमस्तक होते थे पैताधारी पंडित और ब्राह्मण। ये देश का शिक्षा परंपरा रहा, जहां जात भेद फीलिंग्स आज लोगों के सामने खड़ा कर दिया, जिसको अंबेडकर को खड़ा होना पड़ा। अंबेडकर को पढ़ोगे ना तो आंख से धार धार आंसू बह जाएंगे कि क्या स्ट्रगल किए हैं अंबेडकर साहब। भगवान बोलोगे, इस देश को बचा दिए वो, इस ST SC जात भेद और छुआछूत और ये बीमारी इस देश का है। इसको अगर हम नहीं काउंटर करें, और बिना गुरुकुल में ये काउंटर संभव नहीं है। ये जो फीलिंग्स डालने वाला कौन था? यही मल्टीनेशनल्स, यही बाजार। और दोष और अट्ठा किसको दे दिया? पंडितों को। तुम्हारे सर में अट्ठा है, तुम ही लोग गलती कर दिया। मैं कह रहा हूं, ये जो ब्राह्मण मेरे को क्लास 6 से लेके कॉलेज तक बैठने में, हिस्ट्री का क्लास में दर्द देता था, हर एक दिन गाली पड़ता था, ब्राह्मण लोग खराब हैं, ब्राह्मण लोग ऐसा ऐसा करता था। और मैं इसके ऊपर रिसर्च किया बढ़िया से, और जो अंबेडकर का काम रहा उसको मैं मेरे लेवल पे जितना हो सके मैं करता हूं, मेरे लेवल पे जितना हो सके, क्योंकि आज भी है, आज भी हम बचे हुए नहीं है। इसलिए मेरा तंती दोस्त है, वो फील करता है तो मैं उसके घर में खा के उसे दिखाता हूं, देख मेरे अंदर वो भाव नहीं है बाबू। मुंडा है, मुंडारी है, हरिकुष्टो मुंडारी, उसके घर में उसके हाथ से पानी पी, बोले देख ऐसा फील नहीं है। एंड अगर तेरे अंदर भी भगवान है तो मेरे अंदर भी भगवान है। और उसके लिए मेरे को अपने समाज से बहुत कुछ ताड़ना सहना पड़ा, लड़ाई भेस करना पड़ा। तो हमें आज इस देश के लिए इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अदरवाइज इस 7.5 में तो हो गया, अगला 7.5 में तुम्हारे बच्चों के साथ क्या होने वाला है देखोगे, कुछ और खतरनाक होने वाले हैं। धन्यवाद।